देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं बाबा के बाग बगीचा में हूं और आज मेरे साथ प्रशांत शर्मा जी हैं, जो लगभग 1 साल से दिल्ली से शुरू करी यात्रा को राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इन्होंने पूरे देश को भ्रमण किया है। बातचीत करेंगे। आज 1 साल बाद अपनी जन्मभूमि में पहुंचे हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली तो प्रतिक्रिया तो हर एक बच्चे की जो होती है कि अपनी माँ से कोई भी बच्चे को 1 महीने के लिए दूर हो, 2 महीने के लिए दूर हो, कहते हैं कि जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। तो जन्मभूमि से बड़ा कोई नहीं होता है। हर इंसान चाहता है अपनी जन्मभूमि को बार बार प्रणाम करना। जैसे मैं कहरा में आया और मत्था टेका तो फिर से एक ऊर्जावान हो गया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने साइकिल जर्नी करी है, इसका जो भी क्रेडिट है वो कहरा की माटी को है। और कहरा की माटी में वो जन्म ताकत नहीं होती तो शायद मैं साइकिल यात्रा कर भी नहीं पाता। लोग 1 किलोमीटर भी पैदल चलना नहीं चाहते हैं और साइकिल तो बहुत दूर की बात है आज के दौर में। और आप दिल्ली से निकलकर पूरी दुनिया तक, मैं आपको देख रहा हूँ, जहाँ तक भारत के कोने में आप पहुंचे, किस तरह का तमाम भाषाएं मिली होंगी आपको, तमाम प्रकार के लोग मिले, कैसा रहा वो सफर? देखिए, मुझे हमेशा से रुचि रही नए ढंग के खाना खाने के लिए, नए कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, नई भाषाओं को सीखने के लिए। तो शायद यही वो बड़ी बात है कि मेरी जो एनर्जी का जो स्रोत था वो इतना ज़्यादा था कि जिसे बोलते जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो इतनी ज़्यादा मुझे जिज्ञासा थी चीज़ों को जानने की कि मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। अकेले चला गया, करीब 25,000 किलोमीटर की साइकिलिंग करी और दिल्ली से होते हुए, हरियाणा होते हुए राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला तक पहुंचा, कन्याकुमारी, उसके बाद रामेश्वरम होते हुए तमिलनाडु और उसके बाद फिर आंध्रा, तेलंगाना, बीच में पौडीचेरी भी मिला हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गया और पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए सिक्किम गया और वहां से 7 सिस्टर्स पूरा घूमते हुए फिर बिहार, यूपी और उसके बाद में पंजाब, कश्मीर तक गया। और कश्मीर जाके बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में हिमाचल, उत्तराखंड और फिर जब दिल्ली इंडिया गेट में शुरू करी थी और दिल्ली में जब यात्रा खत्म हो गई तो मेरा हमेशा से ये था कि यात्रा मुझे जो समापन है वो अपनी जन्मभूमि में करनी है। उसके बाद में 2 दिन, अभी 362 दिन हो गए हैं, 3 दिन और बचे हुए, 1 दिन का स्टॉप लेकर फिर जो मेरी पुरखों की भूमि है ग्राम बांसगढ़, तो मैं इस यात्रा का जो पूर्णतः समापन है वो वहां पे अपने जो पुरखों की भूमि उनका आशीर्वाद लेने के लिए बांसगढ़ जाऊंगा। आप जब यात्रा शुरू की थी तो मेन मोटिव क्या था? किस चीज को लेकर आप आगे बढ़े थे? देखिए, मैं राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों को एजुकेट करना चाहता था। राइट टू एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो हमें स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं। मेरा बस पर्पस ये था कि हर एक इंसान जागरूक होगा। जैसे आपको मैं देखते रहता हूँ, आप इतनी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, कहरा की आवाज उठाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई भी एक जो पढ़ा लिखा इंसान है वो कम पढ़े लिखे को इजीली दबा लेता है, लैक ऑफ नॉलेज। तो कई बार आप जिस तरीके से एक पत्रकार के तौर पे आगे बढ़ते हैं, तो बस मेरा यही है कि समाज को हम कैसे एजुकेट कर पाएं, तो फिट रहें, स्वस्थ रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम समाज को एजुकेट करेंगे। अगर हम अपने आसपास 10-20 लोगों को भी एजुकेट कर देते हैं तो वो और लोगों को एजुकेट करेगा। इससे करप्शन कम होता है और हमारा जो देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है वो और एक नई दिशा में जाएगा। कहीं ना कहीं सही और गलत में फर्क समझ सकते हैं यदि हम एजुकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। आज जिस तरह से आपने एजुकेशन को लेकर ये मुख्य यात्रा शुरू करी, सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं कि शिक्षा पे कैसे काम करें? देखिए, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो ये वो एक अच्छा कदम है। लागू हो गई, आगे आएगी और जितना मैंने नई शिक्षा नीति को पढ़ा है मैं उससे इम्प्रेस्ड हूँ। धीरे धीरे तब्दीली आएगी। और एक पॉइंट और है कि जैसे मैं कई सारे स्टेट्स में गया, बिहार में गया, कई थोड़े बैकवर्ड स्टेट्स में गया, तो आपको पता ही है कि सरकारी टीचरों का क्या हाल है। अपने मध्य प्रदेश का, अपने कहरा के आसपास ही देख लीजिए। एक स्कूल होता है, वह एक शिक्षक के भरोसे प्राइमरी स्कूल चलता है, वो भी आता नहीं है। तो जिस तरीके से सरकार ने जो एजुकेशन पॉलिसी बदल दी है, मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों के लिए एक टेस्ट, जैसे हम लोग जो एंट्री टेस्ट करते हैं शिक्षकों का, हर 2 साल में और 5 साल में एग्जाम होता रहे। क्योंकि शिक्षक का एक इतना चुनौतीपूर्ण कार्य है कि अगर शिक्षक ज्ञानवान नहीं है तो उससे एक नहीं एक पूरा गांव अशिक्षित हो सकता है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम टीचरों को, अब जिस तरीके से हमारे पुलिसकर्मी होते हैं तो टाइम टू टाइम उनकी फिटनेस चेक की जाती है कि भाई ये चोर को पकड़ने लायक है कि नहीं। ऐसे टीचरों का री एग्जाम कराएं जिससे कि एजुकेशन अच्छी बढ़ेगी। तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे? आजकल जिस तरह से युवा तमाम रास्ते भटक रहे हैं, शिक्षा तो दूर की बात, कोई नशे में लिप्त होता जा रहा है, कोई कुछ और कामों में लिप्त होता जा रहा है, तो उनको क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आपके सामने एग्जाम्पल है। 21,000 किलोमीटर का लक्ष्य था, 25,000 किलोमीटर हो गई है। एक दिन में 200 किलोमीटर साइकिलिंग चलाई है। और मैंने कुछ ज्यादा खाया पिया नहीं, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं आपका उतना बजट नहीं होता है। आप रोज तो
बहुत घर पे आप ज़्यादा रिच खाना खाते हैं। तो मेरा यही था कि मैं क्या बाहर खाऊंगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या मुझे नहीं खाना है वो मेरे हाथ में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है आप लोग हर तरीके आप खुद निर्भर हैं, आपको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अगर अच्छा खान पान रखेंगे, नशे से दूर रहेंगे तो आप फिट रहेंगे तो आपका एक ज़िंदगी जीने का आपको एक अलग मज़ा आएगा। तो मैं आपको बता दूं प्रशांत शर्मा जी पत्रकार भी हैं। 1.5 वर्ष आपने पत्रकारिता छोड़कर, हम यही कहेंगे छोड़कर, एक तरीके से आप देश भर में घूमते रहे, फिर जो आर्थिक फंडिंग की भी बात आती है वो किस तरह से मैनेज की? देखिए क्या है, जैसे कि आपको पता है मैं देश के कई बड़े न्यूज़ चैनलों में काम कर चुका हूँ और न्यूज़ एंकरिंग कर चुका हूँ देश के प्रमुख राष्ट्रीय चैनलों में। तो मेरा यही था कि मान लीजिए एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, बिल्कुल। उसमें से डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर मैं ही उतना एजुकेट नहीं हो पाऊंगा तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा। तो मेरा ये था कि जितनी मैंने जो थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रखी है, जो भी अपनी डिग्री कर रखी है, वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं पत्रकार हूँ और मुझे आगे इसी प्रोफेशन में रहना है तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं एजुकेट हूँ। तो मेरा ये था कि किताबें अगर मैंने कम पढ़ी हैं तो मैं घूम घूम के पढ़ाई करूँ, और वही मैंने पढ़ाई करी। और रही बात फंडिंग की, तो जब मैं नौकरी कर रहा था, आपको पता है अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, तो 1 साल का ब्रेक लिया हुआ था, तो उतना फंड में लेके गया था जिससे कि मुझे खाने पीने की दिक्कत ना आए।